अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेपरेट वेरिएबल। सेपरेट वेरिएबल का मकसद ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू थी, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वन नहीं, और जब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, आपने इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2y dy और dx, और यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, यहाँ पे 2x। उसके बाद dx वहां पे ले जाए तो 2y, यहाँ पे dy, यहाँ पे क्या होगा 2x, यहाँ पे dx। तो 2 से कैंसिल, तो y dy और यहाँ पे dx और x आ गया। इसका मकसद अगर x dx है तो दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा y अपन x dy, यहाँ पे क्या लिखा dx। अब क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, मतलब इन दोनों को x को dx से रखना है, y को dy से रखना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन करने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में x टेंजेंट y dy, मतलब यहाँ पे टेंजेंट के एंगल कौन सी है, y और dx है। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करेगा, यहाँ पे सॉरी x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर राइट हैंड साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट y, यहाँ पे dy, यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या लिखा हमने x, ठीक है। उसके बाद टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हमने लिखा टेंजेंट y dy, यहाँ पे हमने क्या लिखा dx और यहाँ पे क्या लिखा x। देखो जब टेंजेंट हमें पता है ये क्या साइन y, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y, यहाँ पे dy और यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या लिखा x। जब cos की जगह माइनस साइन, एक माइनस यहाँ पे रखें, दूसरा यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा नेचुरल लोगरिथम cos y, मतलब यहाँ पे इसको अब क्या कर दिया, इसकी इंटीग्रेट, जब डेरिवेटिव मिल गई तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेचुरल लोगरिथम x, और कांस्टेंट भी, जब दोनों वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो हमने लॉग को, कांस्टेंट वैल्यू को भी यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम c लिख दिया। अब इसकी बात करें, अगर यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम cos आ रहा है, cos y आ रहा है, तो थर्ड लॉ में क्या होगा, पावर, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास कोफिशिएंट है, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पावर में, तो cos इनवर्स y लिख सकता हूँ। उसके बाद नेचुरल इनवर्स जब आ जाए तो 1/cos y होगा, तो ये cos y किसके इक्वल है, यहाँ पे सेकेंट y के इक्वल है, तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं नेचुरल लोगरिथम सेकेंट y। उसके बाद इसकी बात करें, अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है नेचुरल लोगरिथम x और नेचुरल लोगरिथम c, तो देखो ये दोनों हमारे पास कौन सा लॉ है, रिड्यूस करें फर्स्ट लॉ को, तो जब लोग m इंटू n दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो वो प्लस में होते हैं, दोबारा हम प्लस वाली टर्म को सेम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं नेचुरल लोगरिथम cx लिख सकता हूँ, मतलब कांस्टेंट x। तो मींस इस जगह पे भी हम लिख सकते हैं नेचुरल लोगरिथम कांस्टेंट x टेकिंग एंटी लॉग लिखो या नेचुरल लोगरिथम इनवर्स लिखो, बात एक है। नेचुरल लोगरिथम x बोथ साइड, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखा नेचुरल लोगरिथम, फिर नेचुरल लोगरिथम सेकेंट y, यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम, फिर नेचुरल लोगरिथम से कांस्टेंट x। तो देखो ये लॉग से लॉग वाली वैल्यू कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, सेकेंट y और यहाँ पे कांस्टेंट x, तो इसका ये आंसर बन गया, ठीक है। x sin y dx प्लस फिर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर cos y dy। तो मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे y की आ रहे हैं दो वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी फर्स्ट में क्या करना है, बाय सेपरेबल वेरिएबल, जब इसको सेपरेट करेंगे तो मीन्स यहाँ पे ये प्लस का है, तो वहां पे यहाँ पे इक्वल टू है, तो राइट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा। उसके बाद जब माइनस का हो जाएगा तो इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, x फिर साइन y, यहाँ पे dx, उसके बाद ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1
फिर कोस वाई, यहाँ पे डी वाई लिखा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या करें डिवाइड, साइन वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वहां पे क्या करें डिवाइड। तो इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके साथ रख दिया डी एक्स, उसके बाद सेम साइन वाई को यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे लिखा कोस वाई, यहाँ पे लिखा साइन वाई, यहाँ पे लिखा डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, जब बोथ साइड इंटीग्रेट देंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा कोस वाई साइन वाई, यहाँ पे लिखा डी वाई। स्क्वायर की अगर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डेरिवेटिव लेंगे 2x आएगा, एक 2 यहाँ पे रखा, दूसरा 2 यहाँ पे रखा। अब इसको क्या करें, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद इसको भी आप नेचुरल लोगरिथम c लिख दो क्योंकि log यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद इसकी बात करें तो नेचुरल लोगरिथम यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन वाई। थर्ड लॉ यूज करें तो थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास कोई भी नंबर ऑफ m अगर कोफिशिएंट दे तो उसको आप पावर में लिख सकते हैं, m पावर n लिख सकते हैं। तो मैं इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूं जब यहाँ नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/2 आ जाए, उसके बाद नेचुरल लोगरिथम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर ये लॉग नेचुरल लोगरिथम c आ रहा है तो ये फसला करके आए हमने, फसला में तो मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो c यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। और इस टर्म को सारा में इस तरह लिख सकते हैं नेचुरल लोगरिथम c फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद माइनस नेचुरल लोगरिथम यहाँ पे क्या लिखा साइन। अब देखो ये जब वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग log इनवर्स बोथ साइड। जब बोथ साइड log इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log इनवर्स लिखा, फिर नेचुरल लोगरिथम, फिर c, तो यहाँ पे क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या लिखा माइनस log इनवर्स, फिर log, यहाँ पे क्या लिखा साइन वाई। ठीक है, तो इनवर्स से ये वैल्यू कैंसिल, बाकी क्या बचा, यहाँ बचा c एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे y, तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नंबर 3 में y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस फिर x ब्रैकेट 1 प्लस वाई, यहाँ पे डी वाई। तो फर्स्ट में क्या बाय सेपरेबल वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x फिर 1 प्लस वाई, यहाँ पे डी वाई, और यहाँ पे क्या गया माइनस वाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे लिखा डी एक्स। उसके बाद अगर मजीद में बात करूं, ये अगर मल्टीप्लाई करा x वहां पे क्या कर डिवाइड, और y मल्टी यहाँ पे क्या डिवाइड, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1/, ये y दोनों के साथ आ जाएगा तो y/y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या गया क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे दोनों के नीचे आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये भी ऐसे होगा 1/x, फिर x/x, यहाँ पे dx। तो देखो अगर y से y कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, तो मीन्स जब यहाँ पे कैंसिल हो गया उसके बाद हम यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे क्या सेपरेट कर दिया, सेपरेट जब कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1 आया, तो इसको 1 प्लस 1/y लिख दूं, यहाँ पे dy, उसके बाद इसको मैं ये x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1/x लिख दूं, यहाँ पे dx लिख सकते हैं ना।
तो मीन्स इस टर्म को जब सेपरेट किया तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन वाई, यहाँ पे लिखा dy माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हमने। अगर बात करें अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब बोथ साइड हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे साइन दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस यहाँ पे भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हमने डी एक्स। तो मीन्स अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 y पावर 0 के इक्वल आ सकता है, ये 1 x पावर 0 के इक्वल आ सकता है। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव y है तो वहां पे डेरिवेटिव x है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते y पावर 0, ये dy को यहाँ पे रख दूं, उसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन y, फिर यहाँ पे क्या लिखा हमने dy, फिर इसको ले तो यहाँ पे क्या होगा x पावर 0, यहाँ पे dx, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर क्या होगा dx, और यहाँ पे क्या गया x। देखो अगर मैं बात करूं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास y 0 प्लस 1, यहाँ पे भी 0 प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये नेचुरल लोगरिथम y हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये x आ जाएगा। अगर 0 प्लस 1 क्या होगा 1 ही होगा, तो आप डायरेक्ट y लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरे पास नेचुरल लोगरिथम x, यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन है, नेचुरल लोगरिथम x प्लस का c। देखो अगर ये वैल्यू ये दोनों माइनस की है, अगर ये दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या माइनस की, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की तो y, ये माइनस का x है तो प्लस का हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये माइनस का यहाँ पे क्या हो गया प्लस का हो गया, फिर नेचुरल लोगरिथम यहाँ पे y इज इक्वल टू c। अभी ये मल्टीप्लीकेशन हो एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन तो फर्स्ट लॉ लोगरिथम का यूज करें, तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फर्स्ट लॉ में अगर तो मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं तो वो टर्म हम क्या लेते हैं एडिशन में, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो दोबारा एडिशन में आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लोगरिथम x इंटू वाई प्लस y, या y लिखो या x प्लस y लिखो इन दोनों को, तो x प्लस y लिखा इज इक्वल टू c। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो x क्यूब ब्रैकेट फिर dy माइनस एक्स स्क्वायर टू dx इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 बाय सेपरेबल वेरिएबल, ठीक है ना। जब इसको सेपरेट करेंगे तो इसी टर्म को मैं यहाँ पे लिख दूं कि 1 प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आया डी वाई, ये माइनस का वहां पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड करेंगे तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं डी वाई, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे डी एक्स मैं लिख सकता हूँ डी वाई, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा। अब क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब इंटीग्रेट की साइन दी तो इस जगह पे y पावर 0 यहाँ पे dy लिख सकते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा। अभी 1 प्लस एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या होगी 3x स्क्वायर, तो एक यहाँ पे एक 3 यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा y 1/3, फिर नेचुरल लोगरिथम, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब, और प्लस का क्या आ गया यहाँ पे c। तो ये इसका आंसर आ गया 1/3
नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में x इंटू वाई डी वाई ब्रेकेट फिर इजिकल टू फिर ब्रेकेट y प्लस 1 फिर ब्रेकेट क्लोज, तो फिर ब्रेकेट यहाँ पे 1 माइनस एक्स डी एक्स आ रहा है। तो देखो फर्स्ट में हमें क्या करना है कि बाय सेपरेबल वेरिएबल, तो सेपरेट करना है वेरिएबल को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x इंटू वाई डी वाई फिर यहाँ पे y प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स यहाँ पे dx। तो देखो ये मल्टीप्लाई कर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये x मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड करेगा, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते y प्लस 1 और यहाँ पे dy, उसके बाद 1 माइनस एक्स यहाँ पे क्या आ गया x। ठीक है, उसके बाद अगर 1 इसमें y है ना यहाँ पे, तो इसमें 8 कर दूं प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे 1 एक प्लस का रखा दूसरा माइनस का रखा। उसके बाद इस टर्म को अगर y प्लस 1 यहाँ पे मैं y प्लस 1 लिख दूं, उसके माइनस 1 यहाँ पे y प्लस 1 लिख दूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा dy, उसके बाद 1 अपान एक्स फिर यहाँ पे x रख दिया, यहाँ पे dx रखा। तो देखो ये कैंसल, उसके बाद x भी कैंसल हो गया। तो मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपान वाई प्लस 1 डी वाई, फिर यहाँ पे 1 अपान एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ये वैल्यू फिर 1 माइनस 1 अपान वाई प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे डी वाई, तो यहाँ पे रखा 1 अपान एक्स माइनस 1, यहाँ पे रखा dx। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy को मैं अलग अलग रखा हूँ यहाँ पे, तो 1 की जगह पे y पावर 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे dy, उसके माइनस यहाँ पे क्या आया dy और y प्लस 1 रख दिया। उसके बाद इसको भी यहाँ पे dx यहाँ पे x रख दिया, उसके बाद ये 1 की जगह पे x पावर 0 यहाँ पे dx रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो y प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या होगी 1, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव क्या होगी 1। जब इसकी डेरिवेटिव गिवन नहीं तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये y हो जाएगा, यहाँ पे क्या नेचुरल लॉगरिथम y प्लस 1 होगा, फिर यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम x होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा x होगा, जब इसकी टर्म हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल x प्लस सी। अब देखो अगर ये वैल्यू यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे क्या होगी माइनस की, x माइनस का यहाँ पे प्लस का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस एक्स माइनस, फिर यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम y प्लस 1, फिर यहाँ पे रखूं माइनस नेचुरल लॉगरिथम x और इजिकल टू क्या गया c। तो अगर यहाँ पे माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस को दोनों से कॉमन लूं, तो नेचुरल लॉगरिथम y प्लस 1 आ गया, फिर प्लस नेचुरल लॉगरिथम x आ गया। जब माइनस कॉमन लिया तो ये फसला होगा, तो इसको x यहाँ पे y प्लस 1 लिख सकते हैं, x y प्लस 1 लिख सकते हैं। तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ, अगर मैंने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस नेचुरल लॉगरिथम, फिर यहाँ पे x और y प्लस 1 इजिकल टू सी। बुक वाला आंसर चाहिए तो आप इसको x प्लस वाई लिख दो, माइनस नेचुरल लॉगरिथम x को मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट में ना, तो आप इसको x पे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा x को 1 से तो x आ गया, फिर x को y से तो xy हो जाएगा इजिकल टू सी। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सिक्स की बात करें जिसमें हमें फिर यहाँ पे बाय सेपरेबल
वेरिएबल जब इसको सेपरेबल करेंगे तो मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे 3y², फिर यहाँ पे y² साइन वाई साइन एक से, तो अगर इनमें से मैं y² को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे y² कैंसिल आ गया, तो 3 माइनस साइन एक्स आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, dy ओवर dx, तो ये डिवाइड का वहां पे मल्ट है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो dy यहाँ पे क्या गया y² और यहाँ पे क्या गया 3 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे dx लिख दूं। अगर इस टर्म में लिख लूं, अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, तो यहाँ पे dy लिख दूं। तो मैं इस जगह पे ये वैल्यू अगर मैं लिखूं y इनवर्स फिर dy और यहाँ पे 3 साइन एक्स, यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये हमने इंटीग्रेट लिखा, फिर y इनवर्स यहाँ पे dy लिखा। उसके बाद अगर मैं इसको dx को साथ में रख दूं, 3 यहाँ पे आ गया, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करूं और 1 को मैं x पावर 0 के क्यों लूं, तो यहाँ पे ले सकते हैं x पावर 0 फिर dx। हम साइन डेरिवेटिव तो फंक्शन क्या होगा, cos होगा, जब cos 0x लिखा, यहाँ पे लिखा sin x और यहाँ पे लिखा dx। अब देखो cos की डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन को हम यहाँ पे रख सकते हैं, जब यहाँ पे रखा उसके बाद अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y -2 + 1, यहाँ पे -2 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा और प्लस का c, तो जब ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या बचेगा, y -1, यहाँ पे -1 बना। उसके बाद यहाँ पे 3x और यहाँ पे अच्छा ये 3, अच्छा ये 3x, यहाँ पे क्या गया cos x प्लस का, तो देखो ये अगर इनवर्स का है तो इसको ऐसे रख सकते -1/y, फिर 3x प्लस cos x, अगर यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, अगर ना दो तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 की बात के y² -1 फिर ब्रैकेट लो dy और dx फिर 4xy², तो डेरिवेटिव dy यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसमें फर्स्ट में क्या करें, बाय सेपरेबल वेरिएबल, जब इसको सेपरेबल करेंगे तो मैं इस टर्म को अगर मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे y² -1, यहाँ पे dy लिखा, फिर dx को वहां पे ले जाए तो 4xy², यहाँ पे dx, फिर y² को यहाँ पे ले आऊं तो y² दोनों के साथ आएगा, तो यहाँ पे y² लिखूं, फिर 1/y² लिखूं, यहाँ पे dx dy। उसके बाद जब x उसका यहाँ पे आ गया तो 4x dx लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे y² से कैंसल, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे y इनवर्स दे दूं, फिर dy दे दूं, उसके बाद 4x यहाँ पे dx रख दूं, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या गया 1 माइनस y इनवर्स फिर dy और यहाँ पे लिखा 4x, यहाँ पे क्या लिखा dx। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट की साइन देंगे तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस y², यहाँ पे dx, फिर 4 यहाँ पे x, यहाँ पे dy, यहाँ पे क्या dy, ये क्या dx। अब देखो इसके बाद y को पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसको y पावर 0, यहाँ पे dy लिख दूं, फिर क्या यहाँ पे माइनस, ये इनवर्स का 2 है ना, ये क्या इनवर्स का। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा y इनवर्स 2, यहाँ पे क्या आ गया dy, उसके बाद 4, ये हमारे पास x इंटू dx। अब क्या करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा y आ जाएगा। उसके बाद जब y इनवर्स 2 है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा y माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1, जब माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा y का इनवर्स 1, उसके बाद यहाँ पे माइनस का, उसके बाद मजीद में इसको माइनस 1 अपान y लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं कुछ इस तरह से माइनस 1 अपान y, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ इसकी एक्स इंटू डी एक्स से, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर 2, तो इसको 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखा और प्लस का सी। तो देखो 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो मीन इसको कुछ इस तरह से y प्लस 1 अपान y, फिर यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अगर ये आंसर भी आ सकता है। और 8 की बात करें, 1 क्वेश्चन का लास्ट 8 है ना, एक्स इंटू कोस स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस टेंजेंट वाई इंटू डी वाई। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट में हमें क्या करना है, बाय सेपरेबल वेरिएबल। जब सेपरेट करना माइनस का, जब माइनस का होगा तो इसको ऐसे लिख से एक्स कोस स्क्वायर वाई, यहाँ पे डी एक्स लिखा, उसके बाद माइनस यहाँ पे लिख दिया, फिर टेंजेंट वाई, यहाँ पे डी वाई लिखा। कोस स्क्वायर को आप ले जाए तो ये कुछ इस तरह बनेगा, कोस यहाँ पे क्या होगा माइनस टेंजेंट वाई, फिर यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड 1 अपान कोस स्क्वायर वाई लिख दूं डी वाई। तो 1 अपान कोस स्क्वायर किसके के लिए, सेकेंड स्क्वायर के है, तो एक्स इंटू डी एक्स लिखा, फिर माइनस टेंजेंट वाई, और यहाँ पे क्या गया सेकेंड स्क्वायर वाई, यहाँ पे डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे हम ये लिख सकते हैं एक्स इंटू डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या गया माइनस टेंजेंट वाई, फिर सेकेंड स्क्वायर वाई, यहाँ पे डी वाई, ठीक है। ये ब्रेक में रख दिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड। जब बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स, यहाँ पे डी एक्स, माइनस यहाँ पे क्या लिखा टेंजेंट, यहाँ पे क्या गया सेकेंड स्क्वायर वाई, यहाँ पे डी वाई यहाँ पे लिखा। डेरिवेटिव गिवन है, अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का सी आ गया। जब इसकी डेरिवेटिव गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी इसकी बात करें तो ये टर्म कुछ इस तरह बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 1 अपान 2 टेंजेंट स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस सी। अगर मैं इसकी मेथड यहाँ पे बता दूं कि 1 अपान, यहाँ पे टेंजेंट 1 अपान 2 टेंजेंट स्क्वायर वाई आ रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 आ रहा है प्लस का सी। अगर एलसीएम लूं तो यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर वाई, यहाँ पे 2 आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2c लिखूं यहाँ पे और 2 लिखूं, तो ये 2c कुछ भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये सारी वैल्यू क्या कांस्टेंट है, तो मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो यहाँ पे क्या आ गया टेंजेंट स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आ गया। तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है।